ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम क्लास 9th की एक टॉपिक लेंगे इंग्लिश का, जिसमें आपका एक टॉपिक है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव, वैसे तो ये टॉपिक मात्र 2 नंबर का है और इस 2 नंबर के साथ हम पूरे इस टॉपिक को कवर करेंगे, यानी कि एक भी एक ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ेंगे जिससे ऐसा लगे कि भाई कि हाँ कि ये हमारे काम का नहीं था। हम सब कुछ सारी चीज़ें जो हैं एक ही क्लास में हम बहुत शॉर्ट तरीके से और ट्रिक वाइज करेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपना एक्टिव पैसिव का टॉपिक। तो सबसे पहला जो सीन आता है, सबसे पहली जानकारी हमें चाहिए कि सर कि ये एक्टिव क्या है और ये पैसिव क्या है। आपको मैं सीधा सा सिंपल सा बता देता हूँ कि एक्टिव में क्या है कि ये पूरा का पूरा मेथड जो होता है वह सब्जेक्ट के बेस पर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वाक्य सब्जेक्ट पर आधारित होता है या सब्जेक्ट बेस्ड होता है वह सेंटेंस आपका एक्टिव है ना। तो ये आपका सब्जेक्ट बेस होता है। सब्जेक्ट बेस्ड कैसे सर? तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में अभी समझा देता हूं कि राम लाइक्स अ मैंगो, ठीक है, राम लाइक्स ए मैंगो, जिसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सब्जेक्ट जो है यहाँ पर राम है, लाइक्स हैं वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और साथ में आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण एस ऐड हो रखा है। वैसे भी अपन को पता है कि प्रेजेंट सिंपल जो होता है वह उसके अंदर वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड होता है। कब? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अब मैंगो क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि राम लाइक्स अ मैंगो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लाइक्स अ मैंगो आम को पसंद तो करता है, लेकिन करता कौन है? राम। तो ये राम जो है, राम लाइक्स अ मैंगो, ये एक ऐसा सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है? एक्टिव टाइप का सेंटेंस है। अब सर पैसिव क्या होता है? चलो इसे भी जान लेते हैं कि पैसिव क्या होता है। पैसिव का मतलब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, यानी कि वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वह कौन निभाता है? ऑब्जेक्ट निभाता है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट बेस हो गया, ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस हो गए। पैसिव सेंटेंस कैसे होते हैं? ऑब्जेक्ट बेस्ड। सर ये कैसे होते हैं? मान लो ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव है और इसी एक्टिव का मुझे पैसिव बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? अब देखो बात क्या है? ऑब्जेक्ट बेस्ड की। अब ऊपर वाला सेंटेंस देखो कि राम लाइक्स अ मैंगो, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो। तो ए मैंगो को हम पहले लिख देंगे, ए मैंगो, ठीक है। फिर इज लाइक्ड बाय राम। तो राम के द्वारा पसंद तो किया जा रहा है, लेकिन क्या किया जा रहा है? ए मैंगो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है? जो ऑब्जेक्ट है वह अब सब्जेक्ट बन जाता है। तो कुछ रूल्स हैं इसके कि क्या, हाँ जैसे ईज लग गया, इसमें तो ईज नहीं है सर, यहाँ पे ईज लग गया, यहाँ पे तो सर लाइक्स है, यहाँ पर लाइक्ड है, बाय तो इसमें है ही नहीं, बाय आपने राइट किया, ये सब कैसे हुआ? तो इसके एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स है। ज़्यादा रूल्स भी नहीं है, हो सकते हैं ज़्यादा रूल्स आपने पढ़े हो कहीं, लेकिन मैं आपको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ा दूंगा कि सिर्फ 5 रूल्स है। क्या क्या रूल्स हैं कि भैया पहला रूल्स तो वो है कि यदि आपके एक्टिव सेंटेंस में जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करना है? अपन को सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो हम पहला रूल्स क्या राइट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ठीक है। पहला रूल्स क्या हुआ यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वह किस में बदल गया? सब्जेक्ट में बदल गया। ये सब्जेक्ट यहाँ पर ए मैंगो था, हमने इसको सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आए पैसिव में। दूसरा रूल्स क्या है?
दूसरा रूल्स ये है कि यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब सर हेल्पिंग वर्ब का क्या सीन है? तो हेल्पिंग वर्ब का ऐसा सीन है कि देखो प्रेजेंट है सिंपल, अगर मान लो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल लिखूं, अगर एक्टिव वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है? उसमें आपको यूज करना है इज, एम, ठीक है। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज है, इसमें क्या यूज करना है? इसमें आपको कॉन्टिन्यूज में इज, एम, आर तो होगा ही क्योंकि ये प्रेजेंट का है, और कॉन्टिन्यूज होने के कारण इसके साथ में बीइंग का यूज करना है। किसका यूज करना है? बीइंग का यूज। थर्ड है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या सीन है सर? सर परफेक्ट है, हैज, हैव तो आएगा ही, बिल्कुल आएगा, साथ में एक और वर्ड जुड़ जाएगा बीन। क्या जुड़ जाएगा? बीन। इसी तरह पास्ट का देख लीजिए, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में वॉज अ वर, वॉज या वर, सिंगुलर है तो वाज एंड प्लूरल है तो वर। कॉन्टिन्यूज है अगर पास्ट का कॉन्टिन्यूज है तो वॉज वर तो आना ही है क्योंकि पास्ट है ये, और इसके साथ में बीइंग, कॉन्टिन्यूज है तो बीइंग। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में वही वाला सीन है, अगर यहाँ पे हैज और हैव था और यहाँ पे क्या आ जाएगा जो पास्ट परफेक्ट में होता है हेल्पिंग वर्ब हैड, और इसके साथ में बीन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? बीन। इसी तरह विल या शैल या मॉडल्स दिया गया हो, कोई भी मॉडल हो, कैन, कुड, मे, माइट, हैज, हैव टू, आउट टू, है ना, तो इन सब के साथ में क्या आना है? अगर विल शैल है तो विल और शैल के बाद में बी का ऐड हो जाएगा, बी ऐड हो जाएगा। इसी तरह मॉडल आ जाता है तो मॉडल के साथ में बी ऐड हो जाएगा। कैन आया तो कैन बी हो गया, विल आया तो विल बी हो गया, शैल आता है तो शैल बी हो गया। तो इसके साथ में हमेशा विल या शैल या मॉडल और उसके साथ में बी ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब है। हम इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करना है। यहाँ ये सारे एक्टिव में यूज होते हैं और ये सारे पैसिव में यूज होते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 3 क्या चीज कहता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। यूज ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है उसका ही प्रयोग करना है। रेगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है, इट डजंट मैटर। फोर्थ रूल क्या कहता है? हमें यूज ऑफ बाय का प्रयोग करना है, जैसे अपन ने यहाँ पर किया बाय, ठीक है। और फिफ्थ रूल क्या कहता है अपन को? फिफ्थ रूल ये कहता है कि जो सब्जेक्ट है उनको ऑब्जेक्ट बनाना है। पहले रूल्स में क्या किया था? ऑब्जेक्ट को अपन ने क्या बनाया? सब्जेक्ट बना दिया। अब सब्जेक्ट को क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बस 5 रूल्स है, पूरा का पूरा एक्टिव पैसिव वाला टॉपिक जो है इन्हीं 5 रूल्स पे डिपेंड करता है। चाहे आपके सिंगल ऑब्जेक्ट वाले हो, चाहे डबल ऑब्जेक्ट वाले हो, इंटेरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो या इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेज हो, इन सब में ये 5 प्रकार के ही रूल्स को फॉलो किया जाएगा। इन 5 रूल्स के बाहर एक भी रूल्स नहीं है। हाँ, चीज़ें इम्पेरेटिव में जाकर के थोड़ी सी बदल जाएगी, थोड़ा सा उसमें आगे पीछे हो जाएगा, थोड़ा सा नया कुछ ऐसा वर्ड लेट से स्टार्ट होने वाला, ऑर्डर टू से स्टार्ट होने वाला, ये सारी चीज़ें मैं जब आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। हालांकि 5 रूल्स के बाहर एक भी ऐसा रूल्स नहीं है जो इसमें यूज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट डाउन हम सेंटेंस की ओर देखते हैं। कुछ सेंटेंस सामने रखते हैं आपके और बताएंगे कि किस प्रकार से ये चेंज हुआ है। जैसे मान लो कोई एग्जांपल लिया अपन ने, आई एम ईटिंग एन एप्पल, ये सेंटेंस है एक्टिव का। अब इस सेंटेंस को हमें किस में चेंज करना है? पैसिव में चेंज करना है। तो रूल नंबर 1 के हिसाब से चलोगे, हमें रूल के हिसाब से ही चलना है। पहला रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो जो वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा वह किस में बदल जाएगा? सब्जेक्ट में बदल जाएगा। एक चीज़ याद रखना कि जो भी इसके साथ में डिटरमिनर हो तो वह साथ में आए,
ऐसा नहीं कि डिटर्मिनर आप बाद में रख रहे हो, सिर्फ एप्पल एप्पल को ले लिया एन रह गया ना, एन एप्पल पूरा कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है, इसे हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो एन एप्पल। सेकेंड रूल क्या कहता है, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, कौन सा टेंस है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगी। अब ये कौन सा टेंस है, आई एम और वर्ब के साथ आईएनजी, ये टेंस जो है आपका कॉन्टिन्यूज है। इज एम आर किस में आता है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूज में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज अगर टेंस है तो इज एम आर के साथ में हमें क्या यूज करना है, बीइंग का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एन एप्पल, भाई एम तो किसके लिए यूज हुआ, इस आई के लिए यूज हुआ, लेकिन एन एप्पल के लिए क्या यूज होगा, इज यूज होगा। क्या यूज होगा, इज यूज होगा, सिंगुलर है इसीलिए एप्पल इज। फिर इसके साथ में और ऐड क्या करना है, बीइंग को ऐड करना है। किसको ऐड करना है, बीइंग को ऐड करना है। तो एन एप्पल इज बीइंग। तीसरा रूल क्या कहता है अपन को, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है आपकी ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। तो ये ईटन। उसके बाद फोर्थ रूल है आपका बाय का प्रयोग, तो यहाँ हम बाय राइट कर देंगे। एंड द लास्ट क्या है, जो आपका सब्जेक्ट था उसे क्या बनाना है, अब ऑब्जेक्ट बनाना है। अब देखो यहाँ आई है जो एक सब्जेक्टिव फॉर्म है, आई क्या है, एक सब्जेक्टिव फॉर्म। हम इसे ऑब्जेक्ट में राइट करना है, तो हम ऐसा आई तो राइट नहीं कर सकते क्योंकि आई तो खुद की एक फॉर्म होती है, सब्जेक्ट फॉर्म, लेकिन हमें इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। क्या होता है, मी। तो इसके लिए एक टेबल है, पर्सनल प्रोनाउन टेबल जिसे कहा गया है। क्या कहा गया है, पर्सनल प्रोनाउन टेबल। तो वो भी सीखना अपने लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आपको शॉर्ट साइट बता देता हूँ, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में अपन को पता ही कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। ये सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, ये आपके पजेसिव फॉर्म हो गया, ये आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया, और ये आपके रिफ्लेक्टिव फॉर्म हो गया। ये चार तरीके के आपके प्रोनाउन की फॉर्म्स होती है, जिसमें फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, सब्जेक्ट में आई आता है और वी आता है। सेकेंड पर्सन में सब्जेक्ट में क्या आता है, यू आता है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में देखो एक तो ही आता है, शी आता है और इट आता है, और इसके साथ में दे भी आता है। अब इनके पजेसिव, ऑब्जेक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव फॉर्म क्या क्या होते हैं। पजेसिव फॉर्म आई, पजेसिव फॉर्म वो होता है हमेशा उसके साथ में कोई ना कोई नाउन ऐड होता है। ठीक है, तो आई का पजेसिव फॉर्म माय, तो ये माय कभी अकेला तो आता नहीं। माई रूम, माई पेन, माई क्लास, माई फादर, माई मदर, माई टेबल, माई बोर्ड, है ना, ये सारी चीज़ें नाउन है ये। तो इनके साथ में हमेशा कोई ना कोई एक नाउन ऐड रहेगा। तो पजेसिव फॉर्म में आई का क्या हो गया, माई। इसी तरह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाने पे हमारे सामने क्या आ जाता है, मी। क्या आ जाता है, मी, जिसे हमें ऑब्जेक्ट में यहाँ पर राइट किया है। फिर आता है रिफ्लेक्टिव फॉर्म। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है खुद का, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है खुद का। तो खुद के लिए हम यूज करेंगे माई सेल्फ। क्या राइट करेंगे, माई सेल्फ। इसी तरह वी है तो पजेसिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, और रिफ्लेक्टिव फॉर्म में आवर सेल्स हो जाएगा, आवर सेल्स। अब यहाँ पे पूछोगे सर सेल्स क्यों आया, सेल्स इसलिए आया क्योंकि ये वी क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल, इसलिए सेल्स आया है। आई क्या है, सिंगुलर है, इसलिए सेल्फ आया है। इसी तरह यू को देखो, पजेसिव फॉर्म में योर, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यू, और रिफ्लेक्टिव फॉर्म में योर सेल्फ। अब यहाँ थोड़ा एक चीज और समझना जरूरी है, क्योंकि देखो यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और यू प्लूरल के लिए भी यूज होता है। तो जहाँ सिंगुलर है वहाँ सेल्फ आ जाएगा, योर सेल्फ, और जहाँ प्लूरल है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, योर सेल्फ आ जाएगा। इसी तरह ही का पजेसिव फॉर्म हिज, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, और रिफ्लेक्टिव फॉर्म हिमसेल्फ। इसी तरह शी का पजेसिव फॉर्म हर, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, और रिफ्लेक्टिव फॉर्म हर सेल्फ। इट का इट्स, इट, और इट सेल्फ। दे का
पजेसिव फॉर्म डियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम हो जाएगा और रिफ्लेक्टिव फॉर्म देम सेल्व्स हो जाएगा। तो इस तरह ये आपके पर्सनल प्रोनाउन टेबल हैं, ये कंप्लीट याद हो जानी चाहिए। आई का ऑब्जेक्ट मी है, वी का ऑब्जेक्ट अस है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही है, ही का ऑब्जेक्ट हिम है, शी का हर है, इट का इट है, दे का देम है। इस तरीके से ये कंप्लीटली अपन को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है, शी हैज स्टॉलन माई कार। शी हैज स्टॉलन माई कार। तो यहाँ आप देख सकते हैं रूल नंबर 1 क्या चीज़ है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है माई कार। तो यहाँ पे अपन माई कार को राइट कर लेंगे। सेकेंड रूल क्या है, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ हैज़ दिया गया है, तो हैज़ कौन से टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट आते ही अपन को ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ हैज का प्रयोग होगा और उसके साथ में बीन का यूज करना है। तो माई कार सिंगुलर है तो हैज का यूज होगा, शी भी यहाँ सिंगुलर थी इसलिए हैज का यूज हुआ, माई कार भी एक सिंगुलर फॉर्म है तो इसलिए हैज का यूज होगा। इसके साथ में बीन थर्ड फॉर्म यू। अब तीसरा रूल ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। जब हैजेव आता है तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो पैसिव में आपको ज़्यादा सर्च करने की या और दिमाग लगाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है। तो स्टॉलन जो दिया गया वो का वो हम यहाँ पर राइट करेंगे। स्टॉलन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, स्टील की थर्ड फॉर्म है। स्टील का मीन्स होता है चुराना। तो माई कार हैज़ बीन स्टॉलन। फिर चौथा रूल क्या है, यूज ऑफ बाय। तो बाय का यूज कर लिया। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट रूल क्या है, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है आपका शी। अब शी का अपन ने थोड़ी देर पहले टेबल जो बनाई थी उसमें देखा था, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर होता है। पजेसिव फॉर्म भी हर होता है और रिफ्लेक्टिव फॉर्म होता है हर सेल्फ। तो बाय हर। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो डबल ऑब्जेक्ट को लेकर के आते हैं। यहां तो अपन देख रहे हैं कि सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट है, एन एप्पल हो, सॉरी एन एप्पल हो गया, माई कार हो गया, ये कंप्लीटली एक सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब एक सेंटेंस आता है डबल ऑब्जेक्ट वाला। जैसे मैंने कहा आई गिव यू 50 रुपीज। ठीक है, आई गिव यू, आई शैल गिव यू 50 रुपीज। ठीक है, अब यहां पे देखो यू भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, 50 रुपीज भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो दोनों में से अब सर के अब चेंज किसको करना है, चेंज अगर सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट आपका प्रोनाउन से रिलेटेड है और एक आपका मटेरियल से रिलेटेड है ना, अलग अलग है, प्रोनाउन चेंज करना। अपन को सबसे पहली चीज ये है कि प्रोनाउन चेंज होता है इसमें। मान लो अगर दोनों के दोनों आपके मटेरियल्स है तो मटेरियल कोई भी आप यूज करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन प्रोनाउन के सिलसिले में आपको चेंज जो करना होता है वह पहला प्रोनाउन ही चेंज करना होता है। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, यू, जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब यू जो कि पहले नियम के अनुसार सब्जेक्ट बनेगा तो वह किसका क्या रहेगा, यू का तो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म आपको पता ही है, यू ही रहना है। तो ये यू हो गया। अब यहाँ पर आई था, आई के साथ में जो डबल एल आता है, आई के साथ में जो एपोस्ट्रोफे के साथ डबल एल आता है, इसका मतलब ये होता है आई के साथ में क्या यूज हो रखा है, शैल यूज हो रखा है। आई और वी के साथ में क्या यूज होता है, शैल ही यूज होता है ना। लेकिन यहाँ पर तो यू है, अब यू के साथ में क्या यूज करना है, विल यूज करना है। क्योंकि यू, ही, शी, इट, है ना, इन सब के साथ में क्या यूज होता है, फर्स्ट पर्सन जो होता है उनके साथ में शैल, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज। तो ये यू जो है सेकेंड पर्सन है तो इसके साथ में हम विल का यूज करेंगे। फिर आपको पता है कि फ्यूचर ये विल और शैल आता है या मॉडल आता है, उसके साथ में बी ऐड होता है। तो यहाँ पे यू विल बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर रूल नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव का गिवन हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात कंप्लीट हो जाती है। लेकिन बात ये यहाँ आके रुक जाती है कि सर इसका क्या करें, ये तो रह गया, ये रह गया है ना, तो इसकी जगह चेंज नहीं करनी है। वर्ब के बाद आया है तो इसे वर्ब के बाद ही राइट करना है, गिवन 50 रुपीज। फिर बाय, आई जो है किस में चेंज हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मी रह जाएगा। आगे एक और सेंटेंस देखिए, इस
इससे ही जुड़ा हुआ, इससे ही लमसम समथिंग मिलता जुलता। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम। जैसे कोई सेंटेंस है, ही हैज pushed him away, ठीक है, he has pushed him away। अब इसमें देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो तो नहीं है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है अवे। अवे का मतलब होता है थोड़ा दूर, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। रूल नंबर 1 क्या चेंज करना है, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हिम था तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म ही हो गया। सेकेंड रूल, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब हैज दे रखा है तो ही है, ही के साथ में हैज ही आता है, ठीक है। तो ये हैज हो गया। अब है जब आता है तो पैसिव में हम जानते हैं कि उसके साथ में बीन का यूज करेंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, तो ये ऑलरेडी दे रखी है तो इसी को ऐसा का ऐसा राइट करेंगे। पुश्ड अवे जो है इसका जगह चेंज नहीं करना है, इसकी प्लेस चेंज नहीं करनी है, तो ये अवे रह जाएगा। फिर यूज ऑफ फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग बाय का प्रयोग करना है। एंड द फाइनल रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। सब्जेक्ट आपका ही है जो ऑब्जेक्ट में बदल कर क्या रह जाएगा, हिम। इस तरीके से आपको ये सारे पैसिव में चेंज करने हैं। 5 रूल्स है। पहला रूल्स ये है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। दूसरा रूल, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। प्रेजेंट सिंपल आता है तो इज एम आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज आता है तो इज एम आर के साथ में बीइंग का प्रयोग, प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो हैज हैव और उसके साथ में बिन का प्रयोग। और उसके बाद अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में आता है तो पैसिव में वॉज वर्ब का यूज होगा और वॉज वर्ब का प्रयोग होगा। उसके बाद कंटिन्यूस जो होता है पास्ट के कंटिन्यूस में वॉज वर्ब के साथ में बीइंग का प्रयोग होगा। और परफेक्ट जब आता है पास्ट का तो उसके साथ में हैड प्लस बीन का प्रयोग होगा। और यदि विल और शैल या कोई भी मॉडल, कैन, कुड, मे, माइट, जो भी मॉडल यूज होता है उसके साथ में हमेशा बी का प्रयोग होता है। तो ये सारी बातें जो है 5 रूल्स है बेचारे। और थर्ड रूल क्या है, यूज ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। आप कभी कभी सेंटेंस देखते होगी इज और को कहीं आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, इसका मतलब वह सेंटेंस कैसा है, पैसिव का है। डायरेक्ट कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है, एक्टिव का नहीं है। वह कैसा सेंटेंस है कि सर फिर आप कहने लग जाओ कि सर इज के साथ वर्ब 3 का प्रयोग कहाँ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका यूज होता है ना भैया, पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है। तो ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं 5 नियम के आधार पर ही है। सेकेंड थिंग देखते हैं, इंट्रोगेटिव टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं। इंट्रोगेटिव टाइप में क्या होता है, कुछ भी नहीं करना है आपको। जैसा इंटेरोगेटिव में एक्टिव में लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव ही वापस पैसिव बनाना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम पढ़ते हैं कि जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव का होता है उसको पैसिव बनाया जाता है, उसको पॉजिटिव बनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें एक्टिव पैसिव में क्या करना है, जो इंट्रोगेटिव में सेंटेंस दिया जाता है उसी को वापस इंट्रोगेटिव में ही राइट करना होता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कि डज शी लाइक अ पोएम, डज शी लाइक अ पोएम, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी है, तीनों चीजें हैं, तो हम आसानी से इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे डज आया है, कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे क्या है, डज है। और डज कौन से टेंस में यूज होता है इतना पता होना चाहिए कि डज जो है प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है। और प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं तो पैसिव में चेंज करने पे हमें क्या मिलता है, इज एम आर राइट करना होता है। तो यहाँ पे इज एम आर राइट करना होगा, लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए पोएम, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में है, आसानी से पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है। आगे ए डिटरमिनर लिखा हुआ, ए का मतलब 1, तो संख्या में एक ही पोएम की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि ये सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे किसका यूज होगा, इज का यूज होगा, इज। फिर आप बात करेंगे पहले रूल की, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो अ पोएम जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा इसका। सेकेंड रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी आ गई। नेक्स्ट थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ पोएम, लाइक,
फोर्थ रूल क्या है, यूज ऑफ बाय, एंड द फिफ्थ रूल शी का क्या बन गया, हर बन गया। तो सेंटेंस क्या बन गया, इज अ पोयम लाइक्ड बाय हर, और ये इंट्रोगेटिव में ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि इसको पॉजिटिव या अफर्मेटिव में चेंज कर दे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो डज आने पे हमें ये पता लगाना चाहिए कि डज का प्रयोग कहाँ होता है, प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल आते ही एक्टिव अगर प्रेजेंट सिंपल में तो पैसिव में इज एम आर ही लगना है। इज एम आर किस पे डिपेंड होता है, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा उसी के आधार पर इज और एम और आर में से यूज होगा। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था अ पोएम, वो सब्जेक्ट में चेंज हुआ और उसके लिए हमने क्या यूज किया, इज यूज किया। इसी तरह एक और सेंटेंस देख लो, विल यू पनिश मी, विल यू पनिश मी। अब इसमें भी सेम ही है, ठीक है। अब देखो यू के साथ में तो विल का यूज होता है, यू के साथ में विल का यूज होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा उसी के आधार पर विल और शैल का यूज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी, ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई होता है। आई के साथ में मैंने पहले ही कहा था कि किसका यूज होता है, शैल का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, शैल, और मी सब्जेक्ट में बदल जाएगा तो आई। रूल नंबर 3, पनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन एक चीज भूल रहे हैं अपन, क्या चीज भूल रहे हैं, कि जब पैसिव में विल और शैल आता है तो उसके साथ में एक और चीज आती है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बी का यूज करना है। किसका यूज करना है, बी का। तो शैल आई बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड रूल जो है आपका वो राइट करना है, पनिश्ड। फिर फोर्थ रूल बाय का यूज करना है, एंड द फिफ्थ रूल जो आपका सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। जो यू है ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इसका यू रहती है। तो सेंटेंस बन गया, शैल आई बी पनिश्ड बाय यू। ठीक है, तो ये आपका था इंटरोगेटिव टाइप के कुछ क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंस थे। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव टाइप के बाद में लेट से शुरू होने वाले यानी कि इंपेरेटिव। ठीक है, अब इंपेरेटिव की बात करते हैं। इंपेरेटिव में ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है। इंपेरेटिव होता क्या है, ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जो हमेशा कार्य करने के कोई आदेश होते हैं, आदेशात्मक वाक्य जिसे अपन कह सकते हैं। रिक्वेस्ट वाला वाक्य हो गया, काइंडली वाला वाक्य हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे इंपेरेटिव वाले वाक्य है। ठीक है, इंपेरेटिव वाले में होता क्या है, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा ओपन द गेट, इंपेरेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन होगी। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसे पैसिव में चेंज करने के लिए अपने पास थोड़ा सा एक रूल्स है, क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। बस ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को रट लो, रटना ही है। ऐसे तो कैसे कोई निकालने का फॉर्मूला तो है नहीं, ठीक है ना, आपको रटना ही पड़ेगा ये चीजें कि लेट से शुरू होने वाला है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है उसे हमें लेट से ही करना पड़ेगा। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, एंड द लास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन को क्या यूज करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें लेट यूज करना है। लेट सेकेंड प्लेस पे क्या रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द गेट, लेट द गेट। थर्ड प्लेस पे क्या रखना है, बी राइट करना है, तो यहाँ पे हो गया बी, एंड द वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ओपन दे रखा है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में अपन को क्या राइट करना है, ओपन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेट द गेट बी ओपन। ठीक है, तो एक और सेंटेंस देख लीजिए, शट द डोर, शट द डोर। ऐसा का ऐसा ही है, ये भी लेट से स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ की शुरुआत जो है इंपेरेटिव सेंटेंस से है। क्यों, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, इसीलिए ये इंपेरेटिव है, आदेश है। इसमें कुछ कार्य करने के लिए हमें क्या किया जाता है, आदेश दिया जाता है। तो ये लेट से शुरू करना है। लेट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द डोर, फिर यूज ऑफ बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म शट की थर्ड फॉर्म क्या रहती है, शटेड नहीं रहती, शट ही रहती है। क्या रहती है, शट ही। ऐसा नहीं कि SHUTTED कर दो, शटेड कर दो, नहीं, शट ही रहती है। शट शट शट, कट कट कट, पुट पुट पुट, है ना। तो ये सारे एक जैसी है। जो CVC फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है, CVC फॉर्म में कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, यू क्या है, वोवेल है, वी क्या है, वोवेल है। ठीक है, वी का मतलब वोवेल होता है, तो ये यहाँ पे यू है वोवेल, और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो CVC फॉर्म में जो भी वर्ड होगा, वर्ब होगी, क्रिया होगी, तो उसमें कभी भी चेंज नहीं करना। चाहे आप शट को ले लो, कट को ले लो,
पुट को ले लो, है ना। तो ये सारी चीज़ें चेंज नहीं करना है, ये सारी चीज़ें सेम ही रहती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म तीनों के तीनों चेंज रहती है। उसके बाद एक और सेंटेंस कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं विराम देंगे अपन। एक सेंटेंस और कर लेते हैं। जैसे कीप शट योर माउथ, ठीक है। अब इसमें देखना, कीप भी वर्ब है, शट भी वर्ब है, दो वर्ब आ गई सर, तो इसका कैसे करना है? तो जो पहले वर्ब यूज हुई है उसको चेंज करना है, बाकी उसको वैसा का दूसरे को वैसा का वैसा रखना है। लेट द सी, सबसे पहले लेट का यूज, फिर आपको क्या कहा जा रहा है? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। लेट योर माउथ, योर माउथ, ठीक है। वर्ब की बी का फॉर्म बी राइट करना है, तो ये बी राइट कर दिया। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म केप्ट, जो पहले ही क्या है कीप, और कीप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? केप्ट। पीछे बचा क्या? सेकेंड और वर्ब बची शर्ट, जो बचा है उसको लास्ट में राइट कर देंगे, केप्ट शर्ट। तो आपका सेंटेंस कैसा बन जाता है? लेट योर माउथ बी केप्ट शर्ट, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।